Hello friends, welcome back to my channel Fact Series and ready to watch realistic and amazing facts. So let's explore. Fact number 16. क्या आपको पता है कि जो बीस होती हैं मधुमक्खियाँ वो अपने पाथ को अपने रास्ते को किस तरह से नेविगेट करती हैं, पता करती हैं? तो इसका एक सीधा सा फॉर्मेट है। वो अपने रास्ते को सन की मदद से पता कर पाती हैं। सन रेस जो होती हैं उसकी मदद से वो अपने रास्ते को पता कर पाती हैं, और रात के टाइम जब सन नहीं होता तो इन्हें अपने रास्ता भी नहीं पता कर सकती हैं, कहीं नहीं जा सकती हैं ये। फैक्ट नंबर 15. क्या आपको पता है कि जो जेली फिशेस होती हैं वो जो पानी में रहती हैं, और पानी में जो हैजार्ड्स आने वाले होते हैं फ्यूचर में, जो भी खतरा आने वाला होता है, ये उसे 10 से 15 घंटे पहले ही या 15 to 17 आवर्स पहले ही उसे पहचान लेती हैं, उसे भाप लेती हैं, और उस जगह को जहाँ पे ये होती हैं वहाँ से खाली कर सकती हैं। मतलब कि सीधा फैक्ट ये है कि खतरे को भाप सकती हैं 15 से 17 घंटे पहले ही जो पानी में आते हैं हैजार्ड्स। फैक्ट नंबर 14. आपको ये तो पता ही है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक ट्री, ओनली वन ट्री, जब कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो कितने ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर सकता है? तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक ट्री जब 21.7 किलोग्राम्स CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है तो वो इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है या फिर एक्सेल करता है कि जो 4 लोग जी सकते हैं। फैक्ट नंबर 13. आपने स्पेस सूट्स को तो ज़रूर देखा होगा कहीं ना कहीं, मूवीज़ में, फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक स्पेस सूट को बनाने में, ओनली वन को बनाने में कितना जो पैसा है वो खर्च होता है? तो अगर बात करी जाए एक स्पेस सूट की, तो एक स्पेस सूट को बनाने में कम से कम 82 करोड़ जो पैसे हैं वो खर्च होते एक स्पेस सूट में। फैक्ट नंबर 12. मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारी आई बॉल्स होती हैं सिर्फ उसी में कितनी नर्व्स पाई जाती हैं, कई करोड़ों में। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो हमारी एक आई बॉल होती है, मतलब कि एक आँख, उसका वेट कितना होता है? मतलब कि द वेट ऑफ वन आई बॉल। तो इसका आंसर है 7.5 ग्राम्स। मतलब कि हमारी एक आई बॉल, एक आँख 7.5 ग्राम्स तक की होती है। फैक्ट नंबर 11. क्या आपने कभी बर्ड हाउंड नाम के डॉग के बारे में सुना है, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है? तो ये बहुत ही ख़ास डॉग है, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि आप इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर या फिर एक विटनेस के तौर पर भी पेश कर सकते हैं, जैसे कि आम लोगों को यह सबूत को किया जाता है, और इसकी बात को कोर्ट भी टाल नहीं सकता है, और इसे कई बार इस तरह से कोर्ट में यूज़ भी किया जा चुका है। फैक्ट नंबर 10. मैंने आपको बताया कि जो जेलीफिशेस होती हैं वो पानी में आने वाले हैजार्ड्स को 15 से 17 घंटे पहले ही भाप लेती हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ सांपों में भी पाई जाती है। जो सांप होते हैं, तो सांप के अराउंड में 75 किलोमीटर्स के एरिया में जब कोई भूकंप आने वाला होता है, अर्थक्वेक, तो वो उसे 5 दिन पहले ही भाप लेते हैं, मतलब पहचान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है 5 to 7 डेज़ पहले ही। और जेलीफिश की तरह ही वो भी वहाँ से जगह को खाली कर देते हैं। फैक्ट नंबर 9. आप नोकिया कंपनी के बारे में तो जानते ही होंगे, जो मोबाइल्स की कंपनी थी। तो नोकिया कंपनी सिर्फ एक कंपनी ही नहीं बल्कि एक पूरी सिटी भी थी, नोकिया सिटी, जो कि फिनलैंड की एक सिटी थी, फिनलैंड में पाई जाती थी। और इसी सिटी के ऊपर जो नोकिया की मोबाइल वाली कंपनी थी वो भी स्टार्ट करी गई थी, और उसका नाम भी इसी सिटी के ऊपर रखा गया था। मतलब नोकिया कंपनी एक कंपनी होने से पहले थी और आज भी है, और इस कंपनी के जो मेन हेडक्वार्टर्स थे उनमें से एक हेडक्वार्टर यहाँ भी था। फैक्ट नंबर 8. आपने ईल मछली के बारे में तो सुना ही होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन
अगर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं तो ऑब्जर्व भी कर सकती होंगी अपने अंदर ही। तो क्या आपको ये पता है कि एक ईल मछली, एक ईल फिश अपने अंदर एक टाइम पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व कर सकती है? तो वेल इसका आंसर है 600 वोल्ट्स। 600 वोल्ट बिजली जो है एक ईल मछली एक टाइम पर अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि एक जिसका नॉर्मल जो रैबिट होते हैं वो इतना पानी पी सकते हैं एक टाइम पर जितना कि एक 9 kg का डॉग भी नहीं पी सकता है। मतलब कि एक 9 किलो का डॉग इतना पानी नहीं पी सकता एक बार में जितना कि एक 2 किलो का रैबिट पी सकता है, छोटा सा। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि एक जो उल्लू होते हैं, आउल्स, वो उनकी आँखों में पावर होती है कि वो किसी भी चीज़ को, मतलब वो जो भी देखते हैं वो सब कुछ इन 3D देखते हैं। मतलब कि जैसे हमें 3D में चीज़ों को देखने के लिए किसी न किसी डिवाइस की नीड होती है, तो वेल वो चीज़ इनकी आँखों में नेचुरल फिक्स होती है, जिसकी वजह से ये हर कुछ 3D में देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने आज तक बहुत सी वॉर्स के बारे में सुना होगा, मतलब 2 कंट्रीज़ के बीच में जो वॉर होती है उनके बीच में, तो वो जो लड़ाई होती है वो काफ़ी दिनों तक या कुछ महीनों तक भी चल जाती है कभी कभी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि दुनिया की सबसे छोटी जो लड़ाई है, सबसे छोटी वॉर, वो किन के देश के बीच में हुई थी? तो वेल वो इंग्लैंड और जानिवार के बीच में हुई थी इन 1896। और ये वॉर दुनिया का सबसे छोटा वॉर है हिस्ट्री में, क्योंकि ये सिर्फ 38 मिनट ही लड़ा गया था और उसके बाद ये रोक दिया गया था। इसलिए ये दुनिया का सबसे छोटा वॉर है, हालांकि ये लड़ाई ज़रूर हुई थी। फैक्ट नंबर 4, जैसे कि आपको पता है कि हमारी इंडिया में जो GST है वो लागू होती है, लेकिन ये हमारे इंडिया में भी कुछ सालों पहले ही आई है। तो सबसे पहले किस देश ने इसे यूज़ किया था? तो इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस में ये सबसे पहले आई थी इन 1954 में ही फ्रांस में जो है वो GST लागू कर दी गई थी इन 1954। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जो यूरोप में एक कंट्री है टर्की, उसे सिर्फ टर्की ही नहीं बल्कि एक और नाम से भी जाना जाता है इन यूरोप में, और ये नाम यूरोप से ही रिलेट करता है क्योंकि टर्की को टर्की के अलावा पेशेंट ऑफ द यूरोप भी कहते हैं। पेशेंट मतलब जो हॉस्पिटल्स में होते हैं वो वाला पेशेंट, और इसे सिक मैन ऑफ यूरोप भी कह सकते हैं आप। फैक्ट नंबर 2, जो गोल्ड होता है, सोना, वो अलग अलग जगहों पर पाया जाता है, जैसे कि माइंस और ज़मीन्स में और भी दूसरी जगहों पर। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो गोल्ड होता है वो इन सारी जगहों के अलावा एक और जगह भी पाया जाता है, जो है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर भी सोना पाया जाता है, बहुत ही लो अमाउंट में, और वो सिर्फ 0.2 मिलीग्राम्स ही होता है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, और ये ज़्यादातर हमारे ब्लड के अंदर मिलता है, यानी कि फाउंड किया जाता है गोल्ड। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि इंडिया का सबसे जो महंगा, सबसे एक्सपेंसिव मोबाइल नंबर है वो क्या है और उसे ख़रीदा किसने था? तो वेल आप इस आर्टिकल को पढ़िए। वो नंबर था ये 9780000000, और ये नंबर 15.50 लाख में बिका था, और इसे ख़रीदा था लुधियाना के अमित मल्होत्रा ने। ये है तो एक नॉर्मल नंबर ही, पर फिर भी ये इतना एक्सपेंसिव है। थैंक यू फ्रेंड्स for watching this video, and don't forget to subscribe my channel, and please like this video and share to all with your friends, and comment on this video कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।